गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बीमा सखी योजना जो है उसमें आपको कैसे कैसे काम करना है, कहां से आपको बिजनेस मिलेगा। और कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट्स आ रहा था कि सर हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और हम एग्ज़ाम में पास भी हो गए हैं, अब सर हमको काम कैसे करना है, काम को आगे कैसे बढ़ाना है। इसी के साथ साथ कुछ लोगों के डाउट ये भी हैं कि सर हमारे कोड को आए हुए कम से कम 20 दिन हो गया है, लेकिन हमको कोई पॉलिसी नहीं मिल रही है। पॉलिसी सर कैसे हम ढूंढें, अपने बिज़नेस को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो इसके रिगार्डिंग हम आज इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स, और आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी कम शब्दों में मिलेगी। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो स्पष्ट आपको समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम संजीव मीणा है और मैं LIC में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के द्वारा हम जानते हैं कि बीमा सखी योजना के बनने के बाद हमको काम कैसे करना है और काम के बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है और हमें बिज़नेस कहाँ कहाँ से मिल सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी बिज़नेस को जब शुरू करते हैं, चाहे बिज़नेस वो इंश्योरेंस फील्ड का हो, चाहे वो हम एक दुकान खोलें, चाहे कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करें, तो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें कठिनाई आती हैं। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ही आपको कठिनाई आती हैं, कठिनाई हर जगह आती हैं। किसी भी बिज़नेस को जब हम खोलते हैं या बिज़नेस शुरू करते हैं तो हमको हर जगह समस्याएँ आती हैं, लेकिन हम उन समस्याओं को डट के अगर उनको हम देखें, समझें उनके बारे में और क्लियर उसके बारे में पूरा रिसर्च करें तो उसका कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर दिल से इस फील्ड में आए हो और काम करना चाहते हो और बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले जितना आपके अंदर पैसेंस होगा उतना आप इस काम को आगे बढ़ा पाओगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये टफ़ तो है बिज़नेस, इसमें नो डाउट बिज़नेस थोड़ा टफ़ है, बट अगर इस फील्ड में अगर आप आ गए हो और इस फील्ड में आप उतर गए हो और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, जितना ये बिज़नेस टफ़ है उतना ही इस बिज़नेस के अंदर पैसा है। इसमें आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये आपको बिज़नेस जो है ना प्रॉफिट उतना देगा जितना आप इन्वेस्टमेंट करके भी नहीं कमा सकते हो। फ्रेंड्स, ये बिज़नेस एक ऐसा है जिसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, लेकिन ये आपको प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा देता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम रेगुलर 1 घंटे से 2 घंटे इस फील्ड में देते हैं तो एक अच्छा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कि मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको काम कैसे शुरू करना है। तो फ्रेंड्स, आपको दिन में कम से कम 3 से 4 या 5 लोगों से बात करनी है, जिसमें आपका 1 घंटे से 2 घंटे का समय लग सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके अलावा जितना भी आपका समय बचता है आप अदर सेक्टर में दे सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई और भी आप जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, तो वहाँ आप दे सकते हो। बट यहाँ आप अगर रेगुलर हर दिन 1 घंटे या 2 घंटे आप टाइम देते हो और 3 से 4 लोग या 5 लोगों से आप बात करते हो डेली, तो फ्रेंड्स महीने में 5 लोगों से बात करते हो तो आपके महीने में 150 दिन होते हैं, 150 व्यक्ति होते हैं। मैं मानता हूं कि आपने 20 दिन ही बात की, तो 20 दिन अगर आप बात करते हो तो 80 से 100 लोगों के बीच में आप बात कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब 80 से 100 के बीच में आप लोगों से बात करोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो आपने मेहनत की है, उसमें से एक भी व्यक्ति आपका बीमा ना ले। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपने 80 लोगों से भी बात की है तो मैं मानता हूं कि उसमें से 2 लोग तो आपके लेने वाले हैं। बाकी आपका जितना रिमेनिंग बचा उन सभी के आपके पास मोबाइल नंबर्स हैं। आप उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो और उनको हर 5-5, 6-6 दिन के अंदर अंदर व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज कर सकते हो। किसी भी प्लान के प्रेजेंटेशन के बारे में उनको बता सकते हो मैसेज करके, और प्लान के जो पोस्टर्स हैं वो उनको आप भेज सकते हो। अगर इस तरीक़ा से आप काम करोगे तो हर महीने मिनिमम मैं मान के चलता हूँ कि 2 पॉलिसी तो आपको हो ही जाएंगी। कोई रोकने वाला नहीं है कि आपकी 2 पॉलिसी नहीं हो, 101% हो जाएंगी, ज़्यादा ही हो जाएंगी, बट मैं 2 पॉलिसी लेके चल रहा हूँ कि आपकी 2 पॉलिसी हो जाएंगी। इस तरीक़ा से आप
पेशेंस रखें और काम को शुरुआत करें, एक अच्छे पॉजिटिव वे से आप शुरू करें। अगर जैसे मान लीजिए किसी को ये कठिनाई लग रही है कि सर मुझे टफ़ लग रहा है, तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप शुरुआत करें अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंडों से। जो भी आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको आपके ऊपर विश्वास है, आपको उनके ऊपर विश्वास है कि वो मुझे पॉलिसी दे सकते हैं, तो आप उनको सबसे पहले शुरुआत कीजिए और वहाँ से आप अपनी 2 या 3 महीने तक वहाँ से आप अपनी पॉलिसी निकालिए। जब आप वहाँ से पॉलिसी या बीमा निकालोगे तो आपको एक पॉजिटिव रास्ता मिलेगा, आपके अकाउंट में कमीशन आएगा, जिसको देख के आपको पॉजिटिव लगेगा। शुरू में आपको नेगेटिव नहीं लगना है और ना ही नेगेटिव विचार आपके दिमाग में होने चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। तो आप जब अपने रिलेटिव से 15 से 20 पॉलिसी आप वहाँ से निकालोगे, फ्रेंडों से निकालोगे, तो आपको एक अच्छा कमीशन आने लगेगा, आपकी 7,000 सैलरी जो है वो भी आपको कंटिन्यू आने लगेगी। तो आप उस काम में धीरे धीरे पकड़ अच्छी बनती चली जाएगी और एक पॉजिटिव रास्ता आपको मिलेगा। जब आप 3 से 4 महीने इस तरीके से काम करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा फील्ड, और इस फील्ड में आप पॉजिटिव बनते चले जाओगे। फिर आप धीरे धीरे लोगों से बात करें। आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस जगह आप जिस भाई के कस्टमर खुद हो, वहाँ से आपको पॉलिसी सबसे पहले लेनी है, उसको भी अपना कस्टमर बना लेना है। जैसे मान लीजिए कि आपका घर पे दूध वाला आता है, ठीक है, न्यूज़पेपर वाला आता है, धोबी आता है, या फिर आप परचून के दुकान पे जाकर के जो भी सामान लेते हो तो वहाँ भी आप उसके कस्टमर हो। दूध लेने जाते हो तो वहाँ भी आप उसके कस्टमर हो, क्योंकि वहाँ से क्या है कि आप वहाँ उनके रेगुलर कस्टमर हो, तो उनसे आपका बात करने का तरीका या दोस्ती या उनका रिलेशन जो है वो पहले से ही अच्छा है। तो वहाँ आप अपने बिज़नेस के बारे में शुरुआत कर सकते हो। जब वहाँ आप धीरे धीरे उनसे बात करोगे तो आपको वहाँ से भी पॉलिसियाँ आने लगेंगी। आपको वहाँ समझाने के बाद भी अगर लगता है कि यहाँ से मुझे पॉलिसी नहीं आ रही है, तो जिसके आप कस्टमर हो और वो आपका कस्टमर नहीं बन रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। बाज़ार में दुकान और भी हैं, आपको वहाँ कस्टमर बनना है जहाँ वो आपका कस्टमर है। तो इस तरीक़ा से लोगों से आप बात कीजिए, फ्रेंड सर्किल में बात कीजिए, रिलेटिव से बात कीजिए, आजू बाजू में अपने पड़ोसियों से बात कीजिए, उनको बीमा के बारे में बताइए, बीमा के लाभ बताइए कि बीमा से क्या होता है, आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब उनको आप जानकारी दीजिए जिससे कि आपका बीमा सेल हो सके। तो फ्रेंड्स, इस तरीक़ा से आप अगर काम करोगे तो आपका बिज़नेस रफ्तार पकड़ेगा। शुरू में दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप काम करोगे तो आपका बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा और आप पॉजिटिव वे में रहोगे, और आगे जाके जो नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसमें आपका जो काम रहेगा वो डबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से जो भी सूचना आपको दी गई थी वो भी आपको अच्छी लगी होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप नेगेटिव नहीं रहें और पॉजिटिव रहें और इस काम को आगे बढ़ाएं। अगर आपने कोड लिया है तो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें, यहाँ से जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा आप कमाएं। फ्रेंड्स, थैंक यू।